हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट मैथ स्टडी। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था एंगल इट्स टाइप्स, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था डिग्री एंड रेडियन मेयर्स क्या होते हैं, थर्ड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम 3.1 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लास्ट लेक्चर देख कर आए हो। अगर आप नहीं देख कर आए तो पहले आप वो देख कर आइए, क्योंकि हम इस लेक्चर में भी सेम ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो अगर आपने वो किया होगा तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई है और हमें डिग्री में अभी इसे फाइंड करना है। हमारी ट्रिक क्या थी, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू जिस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है अपॉन जिस यूनिट्स में ऑलरेडी गिवन है। और हमें क्या पता है, वी नो दैट पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड अब आप अपने को वैल्यू फाइंड करनी है 11/16 की। 11/16 इंटू जिस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में करना है। तो ऊपर क्या आएगा 180 एंड नीचे क्या आएगा, जिस यूनिट्स में ऑलरेडी गिवन है। हमें गिवन किस में है, रेडियंस में गिवन है, तो नीचे क्या आएगा पाई। एंड वी ऑल्सो नो दैट पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे 180 अपॉन 22 इंटू 7। चलिए अब हम इसे कैंसिल करते हैं 2 पर। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 0। देन फिर से 2 पर कैंसिल हो जाएगा 11 45। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इतना ही आएगा ना। ठीक है। ये तो हमारे पास वैल्यू डिवाइड में आ गई, हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो अगर हमारे पास वैल्यू डिवाइड में आ जाए तो हम वहाँ पर नहीं छोड़ते, हम उसे आगे मिनट एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं 8 से 315 को, क्या आएगा 8 3 जा 24, 7 बच गया 5, 8 9 जा 72, 3। तो हमारे पास ये क्या बन गया 39 3/8। तो इसकी वैल्यू आ गई 39 3/8। अब हम 39 डिग्री को तो ऐसे ही लिख लेंगे। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जब हमें डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। जब हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60। अगर सेकंड को मिनट में देन डिवाइड बाय 60 एंड मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो देन डिवाइड बाय 60। अब हमारे पास वैल्यू है, इसे हम ऐसे लिखते हैं ना 39 + 3/8। इसका आंसर सेम ही आएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया 39 + 3/8 लिख लिया। अब हमें ये डिग्री में गिवन है और हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये क्या बन गया 39 डिग्री + 3 6 18 अपॉन क्या आ गया 8। अब अगर हम इसे आगे कैंसिल करते हैं 4 2 जा 18, 4 4 जा 16, 45 आ गया। तो ये क्या बन गया 45/2। ये मिनट्स में आ रहा है ना, यहाँ पर डिग्री नहीं लिखेंगे। तो आगे क्या आ जाएगा 45/2 हमारे पास क्या होता है 22.5। इसे हम क्या लिखेंगे 39 डिग्री 22.5 मिनट्स। अब फिर से हमारे पास डिवाइड में आ गया, तो हम इस मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। जब सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, तो क्या लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट। जो डिवाइड में नहीं है उसे हम ऐसे लिख लेंगे, जो डिवाइड में है उसे हम लिखेंगे 1/2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड इसे हमने कैंसिल किया 30 सेकेंड्स। जब हम ऊपर डैश डालते हैं, एक डैश डालते हैं उसे हम कहते हैं मिनट्स। जब हम 2 डैश डालते हैं ऊपर, इसे हम कहते हैं सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -4। हमें रेडियंस में वैल्यू गिवन है और हमें डिग्री में से फाइंड करना है। यही सेम ट्रिक लगाएंगे हम। क्या आएगा हमारे पास
ऐसे ही पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें पता है, हम क्या लिखेंगे -4 इंटू, अब डिग्री में वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर क्या आएगा, जिस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो ऊपर आएगा 180 एंड नीचे आएगा पाई। आगे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22 इंटू 7, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया -14 इंटू 180 अपॉन 11 आ गया। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2520/11। ये भी हमारे पास डिवाइड में आ गया डिग्रीज में आंसर, तो हम इसे आगे क्या करेंगे, वैसे ही सेम मिनट एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसे डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, क्या आता है हमारे पास। अब हमें डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है 2520 को। डिवाइड करते हैं जब 11 2 22, 3 बच गया 32, देन अगेन ये 2 पर ही जाएगा, 11 2 22, 10 100 आ गया, 9 पर चला गया 99, तो 1 रिमाइंडर आ गया, क्या बन गया 22 9 1/11 आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 22 9 प्लस 1/11 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया 22 9 डिग्री प्लस 1/11 आ गया। अब हमें इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखते हैं, जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे माइनस भी था ना हमारे पास, ये देखिए आगे माइनस भी था हमारे पास, तो हम लिखेंगे -22 9 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60। तो जब फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे अब 11 से, 11 5 ज़ा 55, 5 रिमाइंडर आ गया, तो ये क्या आ गया 5/5/11 आ गया। इसे हम क्या लिखेंगे, -22 9 डिग्री प्लस 5/11 आ गया। इसे हम क्या लिखेंगे, -22 9 डिग्री, ये तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन हम इसे क्या करेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा -22 9 डिग्री 5 मिनट्स, एंड इसे जब हम कैंसिल करेंगे 11 5 ज़ा 55, 5 0 आ गया, देन 11 4 ज़ा 44 आ गया। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, 0.5 5 ज़ा 25, 27, तो हमारे पास आ गया 27 सेकेंड्स अप्रॉक्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5π/3, हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, और हमारी ट्रिक क्या कहती है, जिस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है वो ऊपर आएगा, डिग्री में फाइंड करना है तो ऊपर क्या आएगा 180, तो हम क्या लिखेंगे 5π/3 इंटू 180, एंड नीचे क्या आता है हमारे पास, जिस यूनिट्स में ऑलरेडी गिवन है रेडियंस में, तो क्या आएगा पाई, क्या लिख देंगे 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल होगी, ये 3 पर कैंसिल हो गया, 300 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 7π/6, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, 7π/6 कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर आएगा 180, नीचे आएगा रेडियंस में पाई, पाई से पाई कैंसिल, फिर 6 से गया, तो क्या आंसर आ गया 210 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।